आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत-बहुत आभार यहाँ होने के लिए। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ करना है। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है या बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको आपकी वीडियो की सेटिंग में ऑप्शन दे रखा है स्पीड को कंट्रोल करने का। कम कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, भगा सकते हैं आप उसको जैसा भी आप चाहें। मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हो लीजिएगा, जो ना हो को जाने दीजिएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है कि जो आपकी ना एनर्जीज़ को एक तो रीड कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है या फिर आपका तरीका जो है रिकॉर्ड कर रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कोई इंसान आपका पैशन जो है डिस्ट्रॉय करना चाहता है, कुछ चीज़ों के लिए या कुछ चीज़ों के लिए या उन चीज़ों के लिए जो कि आपकी लाइफ़ को सेटल करने से आती हैं। दिस सो कॉल्ड फ्रेंड इज़ डूइंग मिरर मैजिक। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि मिरर मैजिक कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बेसिकली क्या होता है ना कि जब लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना या फिर लोग आपके बारे में समझ नहीं पाते हैं, तो वो आपकी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। कोई इंसान ऐसा ही कर रहा है। तो वो दोस्त नहीं होते हैं। जेमिनी वर्गो या जेमिनी वर्गो जो भी आप कह लें। मैड बिकॉज़ ऑफ यू आपकी वज़ह से मैड हो रखा है ये इंसान, ये हो रखी है। देखो मिरर है 2 बार यहाँ पे। मिरर मैजिक है यहाँ पे। आपके मनी के पाथ को ब्लॉक कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका जो पैशन है, आपके करियर से आता है, उसको ब्लॉक करने की यहाँ कोशिश हो रही है। आपका मूव देखने की कोशिश हो रही है कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं या आप कैसे चीज़ों को करने वाले हैं। हेक्सेस कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस लगा रहे हैं और ये चीज़ें बैकफायर भी हो गई हैं और हो रही हैं। तो अगर आप अपना कोई काम करते-करते उससे आपका मन हट गया है या फिर आप ऐसी कोई चीज़ मान लीजिए अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, आपको मेडिटेशन करने का शौक है, आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, आप ग्राउंडेड होते हैं या ऐसी और चीज़ें जहाँ आप अपनी स्पिरिचुअल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, आप मंत्रा चैंट करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आप भगवान में, ईश्वर में, अपने गुरु में ध्यान लगाते हैं और आप वो नहीं कर रहे हैं। आप या मंदिरों में जाते हैं, नहीं जा रहे हैं या जो भी आपका धार्मिक पाथ है, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ आप नहीं जा रहे हैं। आप कोई सत्संग अटेंड करते हैं, आप कोई ऐसी भक्ति की चीज़ें सुनते हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं। यू आर इंट्यूटिव, तो आप इंट्यूटिव हैं, इसलिए आपको चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा और समझ आता रहेगा और आपको उसी की तरह से एक्ट करना है। उसी तरह से आपको अपने कामों को कर चैनल डेक ही लेने वाली हूँ आज ज़्यादातर मैं, कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू। तो एक बात तो देखो पक्की है कि स्पेल वर्क तो है, मिरर मैजिक है यहाँ पे। कोई आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है लगातार अपनी, पिछली कुछ रीडिंग से ऐसा ही आ रहा है। पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है और आप कभी ना रहे, जेलसी, एनवी और यहाँ पर हेट है। तो आपको आप में से कुछ लोगों को ये समझ में है कि कौन से लोग हैं आपके आस-पास। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको जो कि पहले कभी आपसे जुड़े हुए थे और अब जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके आस-पास के हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कभी-कभी पड़ोसी होते हैं, कभी-कभी अपने रिश्तेदार होते हैं, कभी-कभी अनजाने लोग भी होते हैं जो कि मान लीजिए 10 घर छोड़ के आपसे रह रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो आपसे जेलसी महसूस कर रहे हैं। हुँ। अगर आपकी लाइफ के अंदर लैक ऑफ अबंडेंस है यानी कि भरपूरता की कमी है, हुँ? और आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अबंडेंस का लैक है यानी कि कमी है। तो आपके माइंडसेट के अंदर ये बिठाने की कोशिश हो रही है कि आपके लाइफ में कमी है। चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, इमोशंस को लेकर हो, आपके काम को लेकर हो, जो भी आपकी लाइफ के एरिया में आप पैशन महसूस करते हैं, वहाँ पे आपको लैक महसूस करवाने की कोशिश हो रही है ताकि आप उस तरह की चीज़ें ना समझ पाएँ और ना कर पाएँ। ठीक? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कई बार लोग अपनी ईगो की जगह से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पेइंग रिसीविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू रॉब योर एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत क्लियर बात है कि आपकी एनर्जीज़ को रॉब करने के लिए पैसा दिया गया है या लिया गया है। मेबी आपका कोई ऐसा फ्रेंड है या फ्रेंडी है या कोई ऐसा इंसान है जिसको पैसा दिया गया है आपकी चीज़ों को ब्लॉक करने के लिए। एक ने दिया है, एक ने लिया है। या कोई ऐसा आपके लिए इंसान हो सकता है या हो सकती है जो कि आपके जीवन को लैक में देखना चाहता है। ग्रेट जॉब है, इन लोगों को लगता था कि इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है लेकिन एक्चुअली ये रिवर्स में ही रहा है। नॉर्मली रिवर्स में लेती नहीं हूँ, पर जब ये गिरा ही ऐसा है तो मैं इसको ऐसा ही देख रही हूँ। तो इन लोगों को लगा या जो भी ये पर्सन है इसको लगता था, ये लगता है कि इसने बहुत बढ़िया काम किया है या ये बहुत बढ़िया काम करेगा। ये जो भी चीज़ें कर रहा है इंसान आपके साथ, ये चीज़ें बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट डालेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं हुआ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
योर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डोमिनेटिंग थॉट्स, अल्टर देम रेगुलरली। देखो, एक सिंपल सी चीज है, आपकी हेल्थ पे, आपकी हैप्पीनेस पे और आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, भरपूरता है, आपकी जो संपन्नता है, उसके ऊपर असर डालने की कोशिश है और आपके थॉट्स को डोमिनेट करने की कोशिश है। अपने अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सही नहीं सोच रहे हैं या आप अपनी लाइफ में सही एनर्जी नहीं भेज रहे हैं, तो आपको उसको देखने की ज़रूरत है कि आप क्या सही नहीं है, जो सही एनर्जी है आप कौन-सी नहीं भेज रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। मदर वुंड इज़ ब्लॉकिंग समवन, पास्ट एक्स डोंट इन्वॉल्व। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसकी डिवाइन फेमिनिन जो है अनहील्ड है। इसके अंदर लोगों को लेकर ऐसी भावना हो सकती है जहाँ पे ग्रजेस हैं, लोगों को नीचे दिखाने की भावना है, ईगो वाली चीज़ें हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाने की भावना है और उन लोगों में आप सबसे पहले आते हैं। अब ये कोई फीमेल हो सकती है और ये फिर आपके लिए कोई ऐसा मेल हो सकता है जो कि अपनी डिवाइन फेमिनिन को हील नहीं कर पा रहा है। कॉपिंग समथिंग, बिलीफ सिस्टम, स्टाइल, वर्ड, नॉट डूइंग इनर वर्क। तो आपको कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे और अपनी जो वुंडेड एनर्जीज हैं आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपकी एनर्जीज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली पिछली कुछ रीडिंग्स में था कि आपके सोल के एसेंस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी एक्स मैजिक जरूर होगा, इनकी रूट चक्रा पे आपके काम हो रहा होगा। वीक बनाने की कोशिश है आपको, अनग्राउंडेड करने की। These people wanted to distract you from finding love, happiness, growth, success, mind। तो देखो, अभी जो बात चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही मैसेजेस आ रहे हैं ना। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपको कोई भी ऐसी चीजें मिलें जो कि खुशियों से आती हैं या जो चीजें आपको खुश कर सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपका ध्यान भटकाने की कोशिश है, इसलिए आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है जैसे कि आप अपने कामों को ना करें। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो थॉट्स हैं ना, जो आपको डोमिनेटिंग थॉट्स आपके होते हैं, जो आप खास तौर से सोच रहे होते हैं या आपके सबकॉन्शियस में कुछ चीजें होती हैं, तो अंदर तक गहराई में जाके उन कामों को करना, अंदर से आपको हर्ट करने की, हार्म करने की कोशिश करना, स्पेल वर्क के ज़रिए आपके माइंड को भटकाने की कोशिश करना। लेकिन सबसे ज़्यादा आपके थॉट्स को टर्न करने की कोशिश करना कि आप मान लीजिए आप गार्डनिंग करते हैं, आपका डेली का काम है, आप गार्डनिंग करते हैं या अपने फूलों का, फलों का ध्यान रखते हैं। आपने बाग-बगीचा लगा रखा है, गमले लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं। आपका वो पैशन है, आप उसको पसंद करते हैं। मेबी लोग आपसे चीज़ें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्योंकि आपको नॉलेज है। लोग उसके लिए आपको पे भी करने के लिए तैयार है, मे बी लोग पे भी करते हैं। एक सीन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो उससे किसी को जेलसी हो, उस पैशन से आपको हटा देना। यानी कि जो चीज़ आपको खुशी देती हो, उस चीज़ से आपको दूर कर देना। जो चीज़ आपको उत्साह देती हो, उस चीज़ से आपको दूर कर देना। जिस चीज़ से आप पैसा कमा सकते हैं, उस चीज़ से आपको दूर कर देना। मान लीजिए आप नेचर में जाके या अपने काम को करके या अपने गमलों को, अपने पेड़-पौधों को आप ध्यान में रख के, इस तरह का गार्डन आप मेंटेन करके, उससे पैसा भी कमाते हैं, आप लोगों को चीज़ें बाँटते भी हैं और उससे आप खुद को हेल्दी भी रखते हैं क्योंकि आप बिज़ी रहते हैं, आप गार्डन में रहते हैं, आप नेचर में रहते हैं। उन सब चीज़ों से हटाना ताकि आप लोअर लेवल एनर्जीज़ में जा सकें। अब सबके लिए ये एक जैसी चीज़ नहीं होगी, अपने हिसाब से देखिएगा। ब्लेसिंग्स ऑफ माँ काली, क्लियर, क्रिएट, एक्शन, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। हुँ, तो यहाँ पे माँ काली की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में और आपको क्लियरली ये देखना होगा कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्या आप एक्शन ले रहे हैं, किस तरह का प्रोटेक्शन आपके आस-पास है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। चीज़ें बदल रही थी या बदली हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए डेथ स्पेल है, यहाँ पे इनकी टोटल एंडिंग आपके लिए की गई थी या की गई है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दे वांट यू टू फाइट विद देम, आर्गुमेंटेटिव फाइट्स। तो यहाँ पे कोई चाहता है कि आप उसके साथ फाइट करें। खास तौर से ना, अगर आप इन लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं है, मे बी कोई आपसे कॉन्टैक्ट करके आपसे लड़ना चाहता है। ये बिल्कुल यूनिक चीज़ होती है जब कोई आपसे सिर्फ इसलिए बात करना चाहता है या चाहती है क्योंकि वो आपसे लड़ सके। क्यों? क्योंकि वो आपकी चीज़ों को, आपकी अच्छाई को, आपकी लाइफ को, आपके तरीकों को, आपकी लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है या बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो कहीं न कहीं आप माइंड में इनके साथ ये गेम खेलें या आप माइंड में सोचें। तो अगर इस रीडिंग को देखने के बाद या रीडिंग को देखने के दौरान आपको ऐसा लगता है कि आप मन ही मन या दिमाग ही दिमाग में आप किसी के साथ फाइट कर रहे हैं, आप कोई सीन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आप उसके साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं, यही चाहते हैं वो लोग ताकि आपके जो डोमिनेटिंग थॉट्स हैं, आप जो खास तौर से सोच रहे हैं, वो यही, अगर आप ऐसे सीन क्रिएट करते रहते हैं अपने साथ में या लाइफ में करते रहे हैं, तो याद रखिएगा इन लोगों ने आपके माइंड को ऑक्यूपाई करके रखा है, भर के रखा है, हावी होके रखे रहे हैं आपके दिमाग में और अभी भी वही कोशिश है। होल ग्रुप इज इन्वॉल्व, प्रोफेशनल हेल्प दी गई है यहाँ पे।
कंफर्मेशन कार्ड है, दिस इज योर एक्स ब्लॉकिंग योर पाथ, वांट टू ब्लॉक योर मैनिफेस्टेशन, लव लाइफ, हेल्थ, हैवी स्पेल वर्क, ब्लड मैजिक, हाई स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे कितनी रीडिंग्स में दो बातें बहुत क्लियर हैं। एक आपके पाथ को, आपकी मनी को रोकने की कोशिश है, दूसरा आपके ऊपर स्पेल वर्क है, तीसरा ये कोई एक्स है, ये एक्स ही है आपकी, कोई भी हो सकता है आपके लिए, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, ये वो पता नहीं कोई भी हो सकता है। इरिटेटिंग है ना, यही चाहते हैं लोग। थैंक यू सो वेरी मच डियर इवन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? नेटवर्कर, ये कार्ड कहता है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करके अपनी एकता को बढ़ाना और सोशल अवेयरनेस को बढ़ाना और एम्पैथी को बढ़ाना, इनकी ऐसी चीजों को करना जिससे कि आगे बढ़ा जा सके। और आपको इसलिए भी रोकने की कोशिश हो सकती है कि आपका जो सोशल सर्कल है वो मेंटेन ना हो पाए या फिर वो बढ़ ना पाए। लोग आपको सोशली देखें ना, आपको जाने ना, आपको समझे ना। चाहे आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, इस तरह का कोई आपका प्लेटफॉर्म है, या फिर आप लोगों को नजर आते हैं, दोनों ही तरह से आपको हटाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि लोगों के भेद खुलते हैं जब आप बाहर निकलते हैं ना, अपनी बात बोलते हैं, कहते हैं, लोगों के भेद खुलते हैं कि वो क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि लोग उनसे सवाल करेंगे, अगर कोई आपको सही देखेगा या कोई सही जिन लोगों के साथ ये बात की गई होगी कि आप गलत हैं, और वो लोग आपको सही देखेंगे या सही पाएंगे, सही विचारों में पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो सवाल करेंगे कि तुम इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो, आखिर इससे तुम्हारी गरज क्या है? और वो जवाब दी नहीं जाएगी, वो जवाब आएगा नहीं कहीं से। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रियलिटी ये है कि गरज करने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, ये बदला लेने की भावना करने के लिए कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप किसी को कंट्रोल नहीं कर पाए, चाहे वो आपका कोई एक्स फ्रेंड था, एक्स फ्रेंड ही थी, या फिर कोई एक्स पार्टनर था, कोई एक्स फैमिली मेंबर था आपका या थी। वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने नैरेटिव में आपको। वो आपकी उस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, जो कि उनको लगता था कि डिस्ट्रॉय करके वो आपको काबू कर सकते हैं। वो आपको अपने अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाए। तो वो क्या करेंगे? वो आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपको किसी ना किसी तरीके से तो कंट्रोल करना चाहते हैं ना। और आप नहीं होंगे। क्वीन है यहाँ पे। रिवर्स में है ये कार्ड, तो वही डिवाइन फेमिनिन जो है वुंडेड है। एरोगेंट हो जाना अपनी अथॉरिटी के साथ में, ये समझना कि चैलेंज हो रही है। कंट्रोलिंग होना और डिमांडिंग होना, तो कोई आपके बारे में ये चीजें फैलाना चाहता है या फैलाना चाहती है। और ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके लिए जो सोशल लोगों का नैरेटिव होता है, थॉट पैटर्न होता है, या जो सोशल का सर्कल जो होता है ना, उसको कंट्रोल करना, लोगों के बीच में ऐसी ऐसी बातें बोलना, आपकी पीठ पीछे बोलना, यानी कि नॉर्मली ऐसी चीज कह देना, अरे अ, हमने उसके बारे में ना ये बात सुनी थी, हमने किसी और से सुनी थी। ठीक, अब वही इंसान कहेगा, अच्छा, अब कोई इंसान इंटरेस्टेड हो या ना हो, आपने उसके बाद में कान में जो है बात डाल दी। अब वो बात करते-करते कहीं आपका ज़िक्र हुआ, नहीं हुआ, अरे तुमने उसके बारे में बात सुनी? उसने मुझे ऐसा कहा था, उसको किसी और ने कहा था, फिर उसको किसी और ने कहा था। ये कहानी है, ऐसी-ऐसी कहानी बना देना। ख़ास तौर से अगर ये आपके फैमिली सर्कल में, आपके सोशल सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में ये लोग आते हैं, ऑफ़िस के सर्कल में ये लोग आते हैं। जब ये लोग ऐसी बात कहते हैं जो कि आपके कॉन्टैक्ट में रहे होते हैं, तो ये समझते हैं कि क्योंकि हम कॉन्टैक्ट में रहे हैं, इसलिए एक इस इंसान को हम बेहतर जानते हैं। दूसरा, हम इसके लिए जो कुछ भी कहेंगे सामने वाला मान लेगा कि मैं इसकी माँ हूँ, इसका भाई हूँ, इसका इसका बाप हूँ, बहन हूँ, इसका फ्रेंड रहा हूँ या इसका एक्स रहा हूँ या रही हूँ। मैं जो भी कहूँगा इसके बारे में मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आसान है कहना, ये आसान है दूसरे का मानना, क्योंकि हम क्लोज़ थे या क्लोज़ हैं। इसलिए ये लोग आपके एक्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। इसलिए पास्ट का पास्ट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप उसे प्रेज़ेंट में लाने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वही वो करता भी है। इसलिए ये लोग अभी इस चीज़ को समझ नहीं पाए आज तक भी, कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बार भी अपने पास्ट को आपको खींच के लाते रहेंगे अपने जीवन में, उतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज़ जो हैं, इनको बैकफ़ायर करते रहेंगे। यहाँ पे कार्ड है स्टोरी टेलर का, मेकिंग अप टेल्स दैट हार्म अदर्स। ऐसी कहानियाँ बनाई जा रही हैं आपके बारे में जो कि आपकी सोशल इमेज को हार्म करने के लिए लगातार ये चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जो बात मैंने अभी कही थी, ऐसी कहानियाँ बनाना जिससे कि दूसरों को हार्म हो। अब बताओ, इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा चैनल मैसेज और डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से कार्ड के द्वारा भी सेम मैसेज, है ना? मेकिंग अप टेल्स दैट हार्म अदर्स। अपनी एरोगेंस के अंदर ऐसी चीजें करना। विक्टिम का कार्ड है रिवर्स में। विक्टिम प्ले करना, पॉजिटिव फीडबैक के लिए दिखाना, अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को मेंटेन ना कर पाना।
ये आपके लिए बनाना चाहते हैं कि आप विक्टिम नजर आए। बेसिकली आपको विक्टिम बनाने की कोशिश है कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, या फिर खुद को ये दिखाना, क्योंकि सबके लिए एक जैसी चीज नहीं होगी। यहाँ पे कोई इंसान आपको ये सोशल सर्कल में दिखाना चाहता है कि आप मजबूर हैं, आप इस तरह के इंसान हैं, आप उस तरह के इंसान हैं, एक इमेज को क्रिएट करना ताकि लोग उसी उसी के अकॉर्डिंग आपको देखें, उसी के अकॉर्डिंग आपको समझें। और खुद के बारे में ये चीजें कहना या करना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या इस इंसान ने मेरे साथ ये गलत किया है, ये इंसान ऐसा कर सकता है या कर सकती है। चैंटिंग हो रही है आपके ऊपर लगातार इन चीज़ों की। थैंक यू सो मच। कि सबके लिए ऐसी एनर्जीज़ नहीं होंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जो सोशल इमेज है डेफ़िनिटली उसी को हार्म करने की कोशिश है। आपका जो वो लोगों का आपके प्रति आकर्षण है उसको यहाँ पे खींच लेने की कोशिश हो रही है, रॉब कर लेने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे कार्ड है ट्रिकस्टर का, ये कार्ड कहता है मैनिपुलेटिंग अदर्स थ्रू डुप्लिसिटी। तो देखिए, साफ-साफ कार्ड कह रहा है कि ऐसी कहानियाँ बनाना जहाँ पे आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकें। इससे ज़्यादा कुछ और होगा। मिस्टिक का कार्ड है रिवर्स में, डेल्यूजनल रिपोर्ट रैपोर्ट विद द डिवाइन। तो ये ऐसे ही लोग हैं भाई। वर्जिन का कार्ड है यहाँ पे, मेंटेनिंग सिंबॉलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट। आप इसी काम को कर रहे हैं, आप अपनी जो प्योरिटी है उसको आप मेंटेन कर रहे हैं, अपनी हार्ट की और स्पिरिट की। अच्छा है ना? बहुत टाइम है लोगों के पास भाई, बहुत ही ज्यादा, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा ही टाइम है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? एस ऑफ सूट का कार्ड, 5 ऑफ सूट का कार्ड है रिवर्स में, चैरियट का कार्ड है रिवर्स में, एलिफेंट का कार्ड। थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है रिवर्स में, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है रिवर्स में, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड रिवर्स में, वो भी। तो डेफिनेटली यहाँ पे बिट्रेल है, बहुत बहुत भारी और हैवी बिट्रेल है, जहाँ पे आप खुद को हील कर रहे थे या कर रहे हैं। अगर ये कार्ड आया है तो मैं एक सलाह दूंगी, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, हाँ निकली है तूफान भी लाएगी, देख लीजिएगा। दूसरा या तीसरा वीडियो ही है पॉपुलर की लिस्ट में, और बहुत लोग उस वीडियो के द्वारा ही जुड़े हैं। वो वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हुई थी या हुई है, जो भी आप कहना चाहें। बहुत समय लगा आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलने में, बहुत समय लगा आपको अपने आप को हील करने में। एक लॉन्ग पीरियड लगा, एक लंबा समय लगा आपको। आप में से कुछ लोगों के लिए ये अरसा 7 साल का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 17 साल का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 70 साल का भी हो सकता है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि आपके बहुत ज़्यादा वुंडेड होने से आती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बिट्रेयल से आती हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी इमेज को हार्म करने के लिए आपको बहुत तगड़ा धोखा दिया है, या दिया था या दिया है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि टैरो कार्ड भी वैसे ही आए हैं जैसे ओरेकल कार्ड आए हैं नीचे की तरफ। ये कार्ड अपराइट में है, ये कार्ड अपराइट में है, और जिस तरह के ये कार्ड यहाँ पर आए हैं, आपकी एनर्जीज़ में ये कार्ड एकदम अपराइट आए हैं, और दूसरे की एनर्जीज़ में जो मैसेजेस आ रहे थे उसमें रिवर्स में हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जो भी एनर्जीज़ थी, या ये लोग आपके प्रति जो भी एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या मिरर मैजिक करने की कोशिश कर रहे थे, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली, और उससे कुछ गेन करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब चीज़ें यहाँ बैकफायर हो गई हैं। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ रिवर्स में। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बिट्रेयल है, और आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में बहुत लंबा समय लगा है। किसी किसी ने आपकी पूरी जो इमेज होती है, या आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी, उसको स्पेल वर्क के ज़रिए भी और मुँह के ज़रिए भी, यानी कि बात करके भी लोगों के बीच में आपकी इमेज को सोशल सर्कल में खराब करके भी, और स्पेल वर्क के ज़रिए, दोनों ही तरीकों से खराब करने की कोशिश की, ताकि आप अपनी चीज़ों को ना कर पाएँ। यानी कि स्टिल ये एनर्जी प्रेज़ेंट की है, प्रेज़ेंट टाइम में आप देख रहे हैं। अगर ये पास्ट में आपके साथ में हुआ है तो ये एनर्जीज़ बैकफायर हो गई हैं, लोगों को पता चल रहा है।
अगर ये आपके साथ प्रेज़ेंट में अभी चल रहा है, तो एनर्जी बैकफ़ायर हो रही है और इनकी इमेज खुद की खराब हो रही है। और अगर ये फ्यूचर में आपके साथ होता है, कभी ऐसा आपको समझ में आता है, पता चलता है, तो ये चीज़ें बैकफ़ायर हो जाएँगी। कहने का मतलब ये है कि पास्ट, प्रेज़ेंट या फ्यूचर की एनर्जी अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि सबकी कहानी एक जैसी नहीं होती है। तो बेसिकली किसी ने अपनी ना एजुकेशन के द्वारा कह लीजिए, या समाज में जो उसका लेवल था या उसकी जगह थी, मान लीजिए कोई ऐसा इंसान जिसको 4 लोग सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, हुँ? उसकी बातों को महत्व दिया जाता है। ऐसे लोगों के द्वारा आपकी बातों को कहना या आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना, जिससे कि उसका प्रभाव दूर तक जाए, यानी कि दूर तक आपकी चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी या की गई है, और आपको किसी ऐसी चीज़ में भी खींचने की कोशिश की गई थी या की गई है, जिससे कि आप उसमें फँसें। तो आपको बेसिकली किसी चीज़ में पहले फँसाने की कोशिश की गई, ताकि आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय किया जा सके। मेबी आप में से कुछ लोग फँसे भी होंगे, ऐसी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। आपने लोगों पे ऐसा ट्रस्ट किया होगा, मान लीजिए आपने किसी काम पे ट्रस्ट किया, किसी चीज़ पे ट्रस्ट किया, और आप इन लोगों के साथ इन्वॉल्व हुए। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, सब लोगों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे एक कार्ड है ना, कि सो कॉल्ड फ्रेंड आपका मिरर मैजिक आपके ऊपर कर रहा था या कर रहा है, क्योंकि ये इंसान लगातार आपसे अपना कंपैरिज़न करता रहा है, करती रही है। जब लोगों को ये लगता है कि आप उनके हाथ में नहीं आएँगे, आप उनको याद रिलेशन में नहीं जा रहे हैं, या किसी को ऐसा लग सकता है यहाँ पे कि वो फ्रेंड ज़ोन हो गया है, उससे आगे उसका रिश्ता नहीं हो सकता, या इस रिश्ते में कभी कोई चांसेस ही नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे ही आपको डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि वो ले नहीं पाते हैं अपने अंदर तक। क्यों? क्योंकि वो वुंडेड होते हैं। यहाँ पे ऐसी चीज़ है जहाँ पे किसी ने ये आइडिया लगाया कि आपकी इमेज को खराब करने का ये एक तरीका हो सकता है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क किया जाए। साथ ही साथ सोशल जो सर्कल है, या फ्रेंड सर्कल है, या एजुकेशनल सर्कस सर्कल है आपका, या सर्कस है आपका, एक्चुअली सर्कस निकलते-निकलते रह गया है। तो आप किसी ऐसी फील्ड में रहे हुए हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे एजुकेशनल सेंटर में रहे हुए हो सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में आप ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे एजुकेशन को सर्कस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे एक-दूसरे को न नाचते-नचाते हुए देखा जाता है, या एक-दूसरे की चीज़ों का मज़ाक उड़ाया जाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। तो जो भी है, आपका जो पेशेंस पेशेंस है वो रंग लाया है या रंग लाएगा। आपने बहुत सारी चीज़ें झेली थी या झेली हैं, और आप बहुत सारी चीज़ों से हील हुए हैं। कम से कम कुछ लोगों के लिए ये 7 साल का बड़ा लंबा अरसा है, जिसमें आपके ऊपर लगातार ये सारी चीज़ें हुई थी या फिर हुई हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अगर 7 साल का अरसा है तो डेफ़िनिटली 2018-2019 की एनर्जीज़ में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो लंबे समय से किसी ने आपको हार्म करने की कोशिश की है। बट डू यू आप ये क्या उम्मीद करते हैं कि हुँ, कि आपके बारे में आपके पेरेंट्स को कोई बात ना पता चले? और या फिर आप 10 मिनट के लिए खाली येस बोल सकते हैं, इनकी हर बात के लिए आप येस बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे हर बात के लिए येस करवाने की कोशिश हुई, कि आपकी इमेज को लेकर लोगों के द्वारा, या जो भी सोशल सर्कल है उसके द्वारा, उसमें आपसे येस करवाया जा सके। लेकिन ये चीज़ें ना रिवर्स हुई हैं। कोई ऐसी चीज़ ढूँढने की कोशिश की गई है, आपकी फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक? ऐसी ऐसी कोई चीज़ इन्वॉल्व की गई है यहाँ पे मैजिक के द्वारा, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस में चीज़ों को लेकर, आपके पैशन को लेकर आपसे जो कहलवाना है, करवाना है, या आपके माइंड को चेंज करना है, या आपके माइंड में कोई डोमिनेट थॉट डालने हैं, उसके लिए आपसे येस करवाया जा सके। लेकिन ये चीज़ें रिवर्स में हैं। थैंक यू सो वेरी मच तो किसी ने यहाँ पे ना ऐसे सोशल सर्कल के अंदर भी मूव मूव किया है, रिश्ता बनाया है, या कोई आपकी फैमिली के जो लोग हैं उनके करीब आया है या आई है, जिससे कि वो आपके बारे में ना और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके, कि आपका जो सोशल सर्कल है, या आपका नेटवर्क है, या आपकी सोच है, या आपकी डीप सबकॉन्शियस में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपकी लाइफ में डीप क्या चीज़ें हुई हैं, उनको समझा जा सके। तो किसी ने डीप स्टडी की है, आपकी फैमिली के अंदर किसी ने मूव किया है, एज़ ए फ्रेंड कह लीजिए या फ्रेंड ज़ोन कह लीजिए। इस इंसान ने इस तरह से एंट्री की है आपकी फैमिली के अंदर, जिससे कि और ऐसे मूवमेंट किए हैं इसने लोगों के पास में, क्योंकि नेटवर्कर का कार्ड है यहाँ पे। इसने पर्सन टू पर्सन इस तरह की इंफॉर्मेशन निकाली है आपके बारे में, जिससे कि ये और ज़्यादा आपके बारे में समझ सके, लेकिन इसने और ज़्यादा आपके ऊपर स्पेल वर्क की है। हुँ, इफ अ जीनी गिव यू 3 विशेज़ इफ अ जीनी गेव यू 3 विशेज़ व्हाट 3 थिंग्स वुड यू विश फॉर? हुँ, तो यहाँ पे किसी ने ऐसी विशेज़ की हैं आपके लिए, आपको धोखा देने के लिए। तो अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए इस इंसान ने किया है, अपनी इमेज को या तो अच्छा करने के लिए, या जैसे है ना कि आपकी तरह कॉपी करना किसी चीज़ को, आपकी मैनर्स को कॉपी करना, आपके तरीकों को कॉपी करना, ताकि लोग जो हैं, आपको उस इमेज में ना देखें, क्योंकि मिरर इमेज है यहाँ पे, आपकी तरफ वो एनर्जीज़ भेजना जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, और आपकी एनर्जीज़ को कॉपी करना ताकि आपको सही ना समझा जा सके, और उसी इंसान को उस नज़र में देखें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
इफ यू वर एन ऑथर व्हाट वुड यू राइट अबाउट? तो किसी इंसान ने एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, जैसे कि मैंने कहा स्टोरी टेलर का कार्ड है ना, स्टोरी टेलर का कार्ड है और ऑथर है यहाँ पे। किसी इंसान ने ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश की है आपकी इमेज के लिए, आपके काम के लिए, आपकी चीज़ों के लिए, मे बी अगर आप, और ये इंसान पकड़ा गया है। आप देख नहीं पाए हैं कैमरे पे, लेकिन जैसे ही मैंने इस कार्ड के डेक को ऐसे हाथ किया और ये इतने सारे कार्ड डायरेक्ट मेरे हाथ में आके एकदम गिरे। तो एक चीज़ ये है कि इस इंसान ने जो भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, इसका झूठ जो है पकड़ा गया है। और ये कार्ड मैं देख नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं, इसलिए इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन रीडिंग जब भी होती है, उसमें जो भी कहानी होती है, जो भी आवाज़ें होती हैं, कहानी होती है, सीन होते हैं उस टाइम में, वो सब इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसने सोचा था कि ये ड्रॉप करेगा, यानी कि जैसे होता है ना कि ऐसी चीज़ फेंकना पानी के अंदर या ऐसा पत्थर फेंकना जिससे एक आवाज़ हो और उसके जो रिपल इफ़ेक्ट है दूर तक जाए। तो इसने दूर तक आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान पकड़ा गया या पकड़ी गई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की या ऐसी इमेज इस इंसान ने आपका सेट करने की कोशिश की, मेल या फीमेल जो भी ये पर्सन है, फ्रेंड है या कोई भी इंसान है आपके लिए, जो कि आपकी इमेज के अगेंस्ट था, आपकी इमेज के खिलाफ था, और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया है और नहीं हो पाएगा। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि अपने पार्टनर के ऊपर चीट करेगा? मे बी आपके लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि रियल में आपका पार्टनर रहा हो या रही हो। हम्म? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि आपको चेयर करने में, यानी कि आप इस इंसान को चूज करोगे कि ये इंसान मेरी मदद करेगा मुझे खुश होने में। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि शॉवर के अंदर घंटों जो है बिता सकता है? तो इस इंसान ने ना अपनी इमेज को बहुत ज्यादा पॉलिश करने की कोशिश की है। ये आपके लिए साइन हो सकते हैं कुछ, लेकिन साथ ही साथ रीडिंग में कार्ड आए हैं। तो इस इंसान ने ना अपनी इमेज को या अपने कुकर्मों को, अपने काले कर्मों को, बुरे कर्मों को, कारनामों को इस इंसान ने आपकी इमेज से रिप्लेस करने की कोशिश की है, या फिर उनको छुपाने की कोशिश की है, ताकि ना लोग आपकी तरफ देखें। कुछ मामलों में ये इंसान कोई ऐसा गलत काम या गैरकानूनी काम करता है या करती है, जिससे कि जिसकी वजह से इस इंसान ने ऐसी चीज़ें बोली, ऐसी चीज़ें करी सोशल सर्कल में, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो भी आपकी चीज़ें थी, जिससे ना इस इंसान से लोगों का और आपका ध्यान हट जाए, और जो भी फ़ोकस है वो आपके ऊपर चला जाए कि आप अपनी इमेज को बचा रहे हैं, आप अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं, और लोग जो हैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। ठीक? और ये इंसान जो है अंदर ही अंदर आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अंदर ही अंदर गैर कानूनी या गलत काम कर रहा है या कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये इंसान अपनी एक अलग इमेज क्रिएट कर रहा है या कर रही है, जो कि ये पकड़ा गया है, ये पकड़ी गई है। थैंक यू सो वेरी मच। इसने एक तीर से एक नहीं 3-3 निशाने लगाने की कोशिश की, अपनी इमेज को बनाने की, लोगों को भटकाने की, अपनी तरफ से ध्यान हटाने की और आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने की। तो किसी ने बेसिकली बहुत स्ट्रांगली आपकी इमेज को ही टारगेट किया है। इस रीडिंग में आपकी इमेज जो है बहुत स्ट्रांगली टारगेट हुई है और आप बहुत पेन में रहे हैं। ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है। इस इंसान ने, आप डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत पेन दिया है। आपको इस रीडिंग को देखना चाहिए। पहले से देख रखी है, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, एक बार देखिएगा। देखो, हु इज़ मोस्ट लाइकली टू एम्बैरेस देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स? तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसने अपने आप को एम्बैरेस किया है, जिसको ये लगा कि अगर वो ईश्वर का नाम लेगा या ईश्वर का नाम लेगी, या ये दिखाएगा कि मुझे ऐसी चैनलिंग होती है, मैं भगवान से या इस डीटी से या किसी इस तरह की कनेक्शन में जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, या मेरी ये इमेज है या मेरा ये सोशल सर्कल है या मेरा ये तरीका है, तो मुझे बुरा नहीं समझा जाएगा, मुझे गलत नहीं समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इस इंसान ने खुद खुद को सिर्फ़ और सिर्फ़ एम्बैरेस किया है। एम्बैरेसमेंट के अंदर ये इंसान है, ये वही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर टीम। ज़्यादा रीडिंग को बढ़ाएँगे नहीं, बस इसके बाद अफ़र्मेशन लेके आप नीचे माइक का मैसेज देंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर टीम। नेवर हैव आई एवर ब्राइब्ड समवन। मैंने कभी किसी को यहाँ पे ब्राइब नहीं किया है, कोई घूस नहीं दी है। रिवर्स में है ये कार्ड, घूस दी है इस इंसान ने। हु इज़ मोस्ट लाइकली टू लव टू स्प्रेड रूमर्स? थैंक यू सो वेरी मच डियर टीम। इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन कार्ड नहीं हो सकते ना। देखो, इससे अच्छा डिवाइन आपको नहीं गाइड कर सकते। इनकी पूरी की पूरी रीडिंग इस बात पे आधारित है कि किसी ने आपकी इमेज को हार्म करने के लिए ऐसी अफ़वाहें अपनी आपके लिए फैलाई हैं, लोगों को ब्राइब किया है, आपके लिए बातें फैलाने में ऐसा नेटवर्क सेट किया है आपके लिए, जिसमें स्पेल वर्क भी आते हैं और जिसमें लोग भी आते हैं। कितनी शर्म की बात है। इसको नहीं देख रही हूँ क्या मैसेज। हाउ मैनी पीपल हैव यू किस्ड? कितने लोगों को आपने किस किया है? पोज यू इन द एम्बैरेसिंग पोजीशन एंड टेक ए पिक्चर। हो, तो इस इंसान ने आपको ग्रुप सेटिंग के अंदर, इस जैसे मैंने कहा ना, आपका सर्कल है ऐसा, फैमिली का सर्कल है, फ्रेंड का सर्कल है, किसी इंस्टीट्यूट का सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है, नॉर्मल लोगों का सर्कल है। इसने आपको ग्रुप में एक
या 2 इंसान के बीच में नहीं। इसने आपके खिलाफ ऐसी चीज़ें की हैं जो कि ग्रुप में करने से आती हैं, ग्रुप में बातें फैलाने से आती हैं। इस इंसान ने लोगों को टारगेट किया है, आपको टारगेट बनाकर और आपको टारगेट बनाने के लिए। और आपके लिए मेबी यहाँ पे ये बातें कही गई हैं कि आप बहुत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या बहुत लोगों के साथ आप फिज़िकली इन्वॉल्व्ड हैं। हु इज़ मोस्ट लाइकली टू पोस्ट अ टॉपलेस पिक्चर ऑन देयर सोशल मीडिया पेज? तो कौन अपनी टॉपलेस पिक्चर बिना टॉप की पिक्चर जो है सोशल मीडिया पे डालेगा भाई? सर दर्द हो जाता है इन लोगों की चीज़ से। बेकार के लोग हैं सच में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? एक अफर्मेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आई एम वर्दी ऑफ द वेरी बेस्ट इन लाइफ। तो आप अपनी चीज में हर चीज जो है बेस्ट पाने के लायक हैं। इसको नहीं लेंगे। आर्कएंजल माइकल से मैसेज लेंगे, रीडिंग को समाप्त करेंगे। इस रीडिंग में अब आगे कुछ नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? आप ईश्वर से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। मेरी इस बात को बस आपको ध्यान रखना है। रीडिंग में आया है इसलिए नहीं कह रही हूँ, बस ये आपको ध्यान रखना है। अपने माइंड में बिठा लो अंदर गहराई में। All is in perfect timing. This is it. It's time to take a action now. I will be here to help you every step of the way. तो आपको जो कदम अपने उठाने हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए वो आप उठाइए। क्योंकि जिन लोगों ने अफवाहें फैलानी थी वो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। देखो लोग हैं तो कुछ ना कुछ कहेंगे। मजे लो, आराम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप अपने आप को ना डिफेंड करने लग जाते हो ना, रिएक्ट करने लग जाते हो, उनको रिस्पॉन्ड करने लग जाते हो, तो होता क्या है, उनको फीडिंग मिलने लग जाती है। तो आपके दिमाग में अगर ऐसी बात है, आपके सुनने में ऐसी बात है, मे बी आपके सामने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आने वाली हो जिसमें आपको पता चले कि पिछले 7 साल में 8 साल में किसी ने आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ये आपके लिए एक हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन हो सकती है जो कि हमने देखा है 3 और 4 में उस रीडिंग के अंदर। आपको बहुत पेन देने की कोशिश की गई है या वास्तव में दिया गया है। ठीक, अगर वास्तव में आपको इतना पेन दिया गया है कि आपका हार्ट पूरी तरह से शैटर हो गया है, ब्रेक हो गया है, पीसेस में बट गया है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, चाहे आप कितना डिनाई करें इसे। अगर ऐसी है, अगर ये चीज़ है, तो हीलिंग भी है यहाँ पे, ठीक? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको एक्शन लेने हैं अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन आपको ना हड़बड़ी में कुछ नहीं काम करना। और अगर आपकी तरफ ऐसी चीज़ें आती हैं या ऐसी बात, कोई ऐसी मैसेज, कोई ऐसा र्यूमर आता है या लोग आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं या आपको पता चलता है कि किसी ने ऐसा किया है, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। एक्शन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि लोग यही चाहते हैं। बाकी अपनी स्थिति के हिसाब से कीजिएगा कि डैमेज कितना हुआ है, क्या हुआ है, वो आप सबको देखना होगा, सबकी कहानी अलग है। मेरे कहने से नहीं करना है। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। हीलिंग का टाइम जो है आपकी लाइफ में ब्लेस होने जा रहा है। आर्कएंजल राफेल या राफाएल आपकी मदद करेंगे, हील करेंगे आपको एमराल्ड ग्रीन लाइट से हील करने में, और आर्कएंजल माइकल आपको वो शक्ति देंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत बुरी तरह से आपके बारे में बातें कही गई हैं और मे बी आपके कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा बुरी बातें कही गई हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। 33 नंबर है यहाँ पे, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। धैर्य रखिए और ये फेथ रखिए कि आपके एंजल के कंट्रोल में सारी सिचुएशन है। जो भी आपके लिए आएगा उस तरह के सपने आप नहीं देखते हैं, यानी कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको बस ये समझना होगा कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट पाने के ही योग्य हैं या आप उसके लायक हैं। बी अ लाइट टू अदर्स। यू हैव अ पावरफुल मैसेज टू शेयर, शाइन योर लाइट ऑन द वर्ल्ड सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम यू। इसलिए आपको आपके मुंह को बंद कराने की कोशिश है ताकि आप अपनी बातें लोगों से ना कह सकें या आप सोशल जो सर्कल है उसके अंदर कहीं नजर ना आए। आपको ही समझना होगा। नंबर 1 है यहाँ पे, नंबर 2 है यहाँ पे, 33 नंबर है यहाँ पे और 4 नंबर है यहाँ पे। तो लाइफ जो है सीक्वेंस से चल रही है, आपके लिए कुछ खराब नहीं हुआ है। और 33 का मतलब एक सिंपल सा यही है कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो आपके साथ में हैं, यानी कि डिवाइन वर्ड आपके साथ में है और वो इस बात से पूरी तरह से अवेयर है कि आपके साथ क्या हुआ। कहते हैं कि 7 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है, एक जैसे 7 साढ़े 7 साल होता है शनि की साढ़े साती का, इसी तरह से 7 साल का जो पीरियड होता है वो होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल का। और ऐसा नहीं है कि एक बार लाइफ में आ गया तो वो दोबारा नहीं आता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका वो पीरियड रहा होगा डार्क नाइट ऑफ द सोल का। वो खत्म हो गया है, आपने अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग ले लिए हैं, अनुभव ले लिए हैं, लेसन सीख लिए हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं।
आपके लिए अब आगे कुछ नहीं है इन लोगों के साथ में जुड़े रहने के लिए और आप नहीं जुड़ेंगे। अपनी इनर लाइट पे फ़ोकस करना है, अपनी हीलिंग पे फ़ोकस करना है, अपने आप को पेशेंस में रखना है क्योंकि आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। लेकिन अगर आप हड़बड़ी में कुछ करते हैं या फिर आप एकदम से कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। इसलिए आपको बैलेंस करते हुए अपने आप को देखना होगा कि क्या चीज़ें आपके साथ जाएँगी और क्या नहीं, क्योंकि सबकी कहानी अलग है। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी लगी। अपना ध्यान रखना है और हँसते मुस्कुराते रहना है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स जैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।